देखिए, ट्रंप ने सीज फायर ऐलान करके एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक और जियोपॉलिटिकल जीत हासिल करी है अपने लिए सबसे पहले। दूसरा, यस, ये सीज फायर हो गया है। अभी कुछ मुद्दे बाकी हैं शायद, पर आज शाम तक, रात तक शायद वायलेंस सारा रुक जाएगा, गोलाबारी रुक जाएगी। उसके बाद दोनों पक्ष बैठेंगे। ईरान फंस गया था, कॉर्नर हो गया था। ईरान के पास कोई ज्यादा विकल्प नहीं थे। ईरान के पास शायद आखिरी विकल्प फिर यही था कि सुसाइड मोड में चला जाता, कि खाड़ी के, मिडिल ईस्ट के सारे देशों में बमबारी करता, अमेरिकन बेसिस पे करता, और उन देशों को भी इस जंग में खींच लेता, सऊदी को, अरब एमिरेट्स को, बहरीन को। तो पूरा मिडिल ईस्ट एक तरह से जलना शुरू हो जाता। और इनको तो इसराइल और अमेरिकन मिलके, जो लीडरशिप है ईरान की, जो रिलीजियस लीडरशिप और रेवोल्यूशनरी गार्ड की लीडरशिप, सबका खात्मा कर देते। जैसे कि एक चिकन होता है ना, चिकन का हेड काट देते। उसके बाद देश के अंदर क्या होता, त्राही त्राही होती, कोई नई सत्ता बनने आती, उसका वो देखते। इसके अलावा तेल की कीमतें बहुत बढ़ जाती दुनिया में, उसका बहुत जगह इम्पैक्ट होता, खासकर अमेरिका पे खुद। और ट्रंप अमेरिका में तेल की कीमतों को बढ़ना नहीं चाहते, क्योंकि उनका जो ट्रेड टैरिफ का अलग जंग चल रहा है, उसके चलते अमेरिका में महंगाई बढ़ रही है। और ट्रंप की शुरू से स्ट्रैटेजी ये थी कि टैरिफ के मामले से अमेरिका में अगर इन्फ्लेशन आता है, उस इन्फ्लेशन को कम करने के लिए वो ऑयल की कीमतों को कम रखेंगे। तो अगर ये जंग बढ़ती जाती, लंबा समय चल जाती, तो तेल की कीमतें बढ़ती, तो ट्रंप के अंदरूनी अपनी डोमेस्टिक इकोनॉमी में उनको परेशानी हो जाती। बट अदरवाइज ओवरऑल ये एक वाइज मूव है, मैं कहूंगा। सद्बुद्धि है, वाइज है, वायलेंस रुकना चाहिए। और ट्रंप ने मेरे विचार से अपनी इमेज, अपनी छवि को बहुत और बड़ा कर लिया है। देखिए, अनफॉर्चुनेट है कि आज की दुनिया में काफी वर्षों से कई बार होता है कि कॉन्फ्लिक्ट जोन्स में भारतीय नेशनल या फिर भारतीय स्टूडेंट्स जो वहां पढ़ने गए हुए उन देशों में, वो फंस जाते हैं। यूक्रेन ले लीजिए आप, रिसेंट, इससे पहले था यमन था, सूडान था, और बहुत पहले कुवैत भी था फॉर एग्जाम्पल। हमारी विदेश मंत्रालय अब मेरे ख्याल से माहिर हो गया है प्रॉब्लम को एंटिसिपेट करने में। इस तरह के हॉट स्पॉट्स में, जो कॉन्फ्लिक्ट हॉट स्पॉट्स है, उनको इन एडवांस प्रिपरेशन करने में, और इवैक्यूएशन को स्मूथली एग्जीक्यूट करने में। तो ये हमारे मंत्रालय की डेफिनेटली एक बहुत ही एफिशिएंट परफॉर्मेंस है। और केवल अपने देश के लिए ही नहीं, हम हमेशा दूसरे देशों के भी अगर नेशनल्स हों जिनकी ये मदद कर सकते हैं, भारत हमेशा करता आया है। हम ग्लोबल साउथ की लीडरशिप ऐसे ही नहीं ले रहे या बन रही हमारी, हम काफी कुछ ऐसी चीजें करते हैं कि जो कि ग्लोबल साउथ के देशों को फायदा और कंफर्ट। हमने वैक्सीन मैत्री करी कोविड की, आपको याद होगा। तो इसको मैं उसी कड़ी में देखूंगा कि एफिशिएंट, बहुत ही जल्दी, स्मूथ इवैक्यूएशन भारतीय नेशनल्स का, और अगर कोई पड़ोसी देश या दूसरे देशों के हो जिनको मदद चाहिए, उनको भी भारत मदद देता है।